हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। कभी आपने जलती हुई चिता को ध्यान से देखा है? जब लकड़ियां चटकती हैं, आग भड़कती है और इंसान का शरीर राख में बदल जाता है, तो वहाँ सिर्फ मौत का ही नहीं बल्कि आत्माओं का घर भी बसता है। कहा जाता है कि हर चिता से उठने वाली राख में एक कहानी छिपी होती है। कुछ राखें हवा के साथ उड़ जाती हैं, कुछ गंगा की धारा में बहा दी जाती है, लेकिन कुछ राख ऐसी भी होती है जो हमेशा जलती रहती है, जिनमें इंसान का दर्द, उसका श्राप और उसकी अधूरी मौत कैद रहती है। ऐसी राख को अगर कोई छोड़ दे तो वह राख धूल नहीं बनती बल्कि मौत की परछाई बनकर सामने आ जाती है। आज की कहानी आपको ऐसी ही राख के बसेरे में ले जाएगी। एक ऐसी जगह जहां कोई चिता कभी पूरी नहीं बुझी, जहां अधूरी आग में जिंदा जलाई गई एक औरत की आत्मा अब भी कैद है, और जहां की राख हर रात उठती है डायन की परछाई। यह सिर्फ एक हवेली नहीं, यह सिर्फ एक खंडर नहीं, यह वो जगह है जहां कदम रखने वाला हर इंसान राख में बदल जाता है। शमशान की राख, हवेली की वीरान दीवारों और अंधेरे का सन्नाटा, ये सब अगर मिल जाएं तो वहाँ सिर्फ मौत का बसेरा बनता है। लेकिन सोचिए, अगर उसी राख में किसी औरत का शाप कैद हो और वह आत्मा हर राख से उठकर जिंदा लोगों को खून पीती हो, तो आज की कहानी आपको एक ऐसी हवेली में ले जाएगी जिसके हर कमरे में राख बिखरी रहती है और उस राख से उठती है डायन की परछाई। स्वागत है आपका कहानी मंगल में, जहां हर किस्सा आपकी रूह तक कंपा देगा। उत्तर प्रदेश के एक वीरान कस्बे में रेलवे लाइन से थोड़ी दूर एक पुरानी अंग्रेज़ों की हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे राख हवेली कहते थे, क्योंकि उसकी दीवारें हमेशा राख से सनी रहती थी। रात को कोई उसके पास से गुजरता तो उसे ऐसा लगता जैसे हवेली सांसें ले रही हो, और उसकी टूटी खिड़कियों से किसी औरत की हंसी सुनाई देती थी। बुजुर्ग कहते थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ एक गुप्त शमशान था। 1857 के विद्रोह में पकड़े गए बागी सिपाहियों की लाशें यहीं जलाई जाती थीं, और एक औरत जिसका नाम मायना था, उसको अंग्रेज़ों ने जिंदा आग में झोंक दिया था। लोग कहते हैं वह औरत साधारण नहीं थी बल्कि तंत्र साधना जानती थी। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा मेरी राख में समा जाएगी। आज़ादी के कई साल बाद कुछ बच्चों ने हवेली में खेलने की जिद की। रात को छिप छिप कर अंदर गए। उन्होंने देखा फर्श पर राख का ढेर रखा है। किसी ने उत्सुकता में पैर से उसे ठोकर मारी। राख का ढेर अचानक धुआं छोड़ने लगा और उसमें से एक औरत का जलता चेहरा बाहर निकला। बच्चे चीखते हुए भागे, लेकिन अगली सुबह गांव के कुएं में उनकी लाशें तैरती मिली। चेहरे जले हुए थे और आंखों की पुतलियां गायब थी। गांव ने उस हवेली को डायन का बसेरा कहकर छोड़ दिया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। सालों बाद दिल्ली का एक शोधकर्ता अभय मेहरा इस हवेली का रहस्य जानने आया। वह पैरालौकिक घटनाओं पर किताब लिख रहा था। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वह अपनी टीम के साथ हवेली में डेरा डालकर बैठ गया। पहली रात घड़ी ने 12 बजाए। फर्श पर राख हिलने लगी। अभय ने कैमरा ऑन किया और अचानक राख से लंबे बालों वाली औरत निकलकर उस पर झपट पड़ी। कैमरा गिरा और उसकी स्क्रीन पर सिर्फ राख उड़ती दिखी। टीम के एक सदस्य ने रात को सपने में देखा कि कोई औरत उसके पास आकर फुसफुसा रही है, मेरी चिता अधूरी है, तू मेरे लिए लकड़ी ला। सुबह जब सब जागे तो उन्होंने देखा कि वही लड़का बाहर शमशान की लकड़ियाँ उठा रहा था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे कोई और उसकी आत्मा को चला रहा हो।
अचानक वह राख के ढेर पर गिर पड़ा और उसकी सांसें बंद हो गई। उसका पूरा शरीर राख में समा गया। अभय ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अब उसे एहसास हुआ कि यह हवेली सिर्फ भूता नहीं बल्कि एक शापित समाधि है। हर रात राख से नई परछाइयाँ निकलती। कभी किसी ने देखा एक कंकाल दीवार पर चढ़ रहा है, कभी किसी को महसूस हुआ राख से लिपटे हाथ उसके गले को पकड़ रहे हैं। अभय की टीम एक एक करके गायब होने लगी। हर गायब शख्स की जगह हवेली में एक नए राख का ढेर मिल जाता। गांव के पुजारी ने बताया, मायना की आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक कोई उसकी अधूरी चिता पूरी नहीं करेगा। उसे जिंदा जलाया गया था, उसकी राख अधूरी है। अबे ने निश्चय किया कि वह मायना की आत्मा से सीधा सामना करेगा। उसने आधी रात को हवेली में दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। राख के ढेर से एक विशाल औरत उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और पूरा शरीर राख से ढका हुआ था। उसने चीखते हुए कहा, मुझे चिता पूरी चाहिए, तू भी जल। राख के तूफान ने अभय को घेर लिया। उसने मंत्र पढ़ते पढ़ते आखिरी बार चीखा और हवेली की सारी खिड़कियां टूट गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली के बीच में एक बड़ी चिता जली हुई थी। उसमें राख और हड्डियां बिखरी थी, लेकिन वहां अभय और उसकी टीम का कोई पता नहीं था। लोग कहते हैं अभय ने अपनी जान देकर मायना की अधूरी चिता पूरी की है, लेकिन सच्चाई आज भी रहस्य है, क्योंकि रात को हवेली की खिड़कियों से अब भी एक औरत की परछाई दिखती है और राख हवा में उड़ती रहती है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको किसी पुरानी हवेली की दीवारों पर राख जमी मिले तो समझ लेना कि वहाँ सिर्फ समय की धूल नहीं बल्कि डायन की आत्मा बसी है। और याद रखिए, हर राख बुझती नहीं, कुछ राखें अब भी जलती हैं। यह थी कहानी उस राख की, उस हवेली की और उस औरत की जिसे ज़िंदा जला दिया गया था, जिसका दर्द लकड़ियों की चटकन से भी ज़्यादा खतरनाक था और जिसका श्राप आज भी हर राख के कण में सुलगता है। कहते हैं कि मौत इंसान को मिटा देती है, लेकिन अधूरी मौत इंसान को मिटाकर एक डरावना साया बना देती है। मायना की आत्मा आज भी उस हवेली में कैद है, क्योंकि उसे कभी शांति नहीं मिली और शायद कभी मिलेगी भी नहीं। अगर कभी आप रात को किसी पुराने शमशान या वीरान हवेली से गुजरे और आपको वहाँ राख उड़ती दिखाई दे तो याद रखिए, वो राख सिर्फ लकड़ियों की नहीं होती, वो राख किसी अधूरी मौत की भी होती है। और कौन जाने कहीं उस राख में आपकी परछाई ना समा जाए, क्योंकि हर राख बुझती नहीं और कुछ राखें अब भी चलती हैं। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक, रूह कंपा देने वाली दास्तां के साथ, एक और नए रहस्य के साथ, एक नई और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और डर को बरकरार रखिए, सिर्फ़ और सिर्फ कहानी मंगल पर। अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। कृपया अकेले मत सोइए। मिलेंगे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।